त्वं हि नः पिता वशो त्वं माता सत्क्रतो बहुविध अधाते सुम्निमहे अधाते शुम्निमहे ओम अधाते सुम्न मीमहे। हे प्रभु, आप मेरे पर सुप्रसन्न, आपकी कृपा बनी रहे, यह मांग है। त्वं हि नः पिता, त्वं ही नः, त्वं तुम, तू, तू अर्थात मानवाचक संस्कृत में माना जाता है। हे परमात्मा, आप ही, निश्चित रूप से आप ही मेरे नः पिता, आप मेरे पिता है, रक्षक है, पालक पोषक है, वर्धन कराने वाले, आगे बढ़ाने वाले। आपकी छत्र छाया में मैं सुरक्षित रहने वाला हूं। आप मेरे पिता है, आप सर्वस्व सर्वोपरि आप है मेरे। इतना ही नहीं, तुम माता, आप ही मेरे माता हो। माता अर्थात निर्माता भवती। जन्म देने से माता या पिता नहीं हो जाते, लेकिन जो निर्माण करता है वह माता है। माता बच्चे का, अपने संतान का पालन पोषण, जन्म देकर और उनको लालन पालन, लोरिया सुनाकर, दंडित करके भी उसका निर्माण कार्य विशेष रूप से अनेक कर्म करते हुए उनकी रक्षा करती है और श्रेष्ठ मानव बनाती है। माता निर्माता बनती है। बहुविधा, आप मेरे हो, माता और पिता हो। ये तो केवल प्रतिनिधित्व के रूप में दो शब्द का है। माता पिता सखा बंधु जो भी कहो, हम उनके संतान, हम उनके पुत्र पुत्री बेटे, और वो हमारे पिता रक्षक। और संबोधन, संबोधन का मतलब अच्छी तरह से सम्यक रूप से बोधन करना, जनाना कि आप ऐसे हो, आप ऐसे ऐसे कर्म करने वाले हो, आप में ऐसे ऐसे गुण है। संबोधन में अपनी प्रार्थना, अपनी कामना छुपी हुई होती है। हम पिता से कहते, वाह पिताजी, बस आप बहुत अच्छे हैं, मेरी कितनी रक्षा करते हो, सब कुछ आप दे देते, बस थोड़ा ये काम है, मुझे ये प्रवास में जाना है। अरे बेटा कोई बात नहीं, चल चला जा। तो पिता से वो पहले संबोधन करता है, उनका गुण का कीर्तन करता है और फिर मांगता है, मिल जाता है। तो संबोधन में अच्छी तरह से अपनी कामना इच्छा समाई होती है, तो संबोधन अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि परमात्मा से क्या मांगना है, वो तो सब कुछ, हमारी मन की भावना, हमारे संकल्प सब कुछ जानता है। तो वास्तव में वो तो ठीक ही है, जो हम चाहते हैं हमारे, वो चाहत परमात्मा अवश्य जानता है। लेकिन जब वो अभिव्यक्त करते, मांगते हैं, मेरा अधिकार है, मैं पुत्र हूं, मैं आपका संतान हूं, मैं मांगता हूं, तो उनमें अपनापन ज्यादा प्रकट होता है,
अपना अहंकार ममत्व का नाश होता है, उससे हम बाहर आ जाते हैं। तो परमात्मा से खूब मांगना चाहिए, देही देही भूरी देही, मुझे दीजिए दीजिए, बहुत दीजिए, ऐसा इतना ज्यादा दीजिए मेरा भर जाए, सारा घर मेरा मेरे पात्र पूरा भर जाए। बहुत मांगिए परमात्मा से, मांगना बुरा नहीं है और मांगना भी चाहिए। सब कुछ मालूम होते हुए भी परमात्मा से हम मांगे और संबोधन करके मांगे, हे परम पिता परमात्मा, आप धन के ऐश्वर्य के आप स्वामी हो। तो इस प्रकार से परमात्मा देते हैं, देर देर से तो नहीं देते, लेकिन जब अपनी पात्रता योग्यता सामर्थ्य बढ़ता है उसी क्षण परमात्मा हमें देते हैं। तो परमात्मा से हमें मांगना है, बिल्कुल मांगना है, बहुत मांगना है, लेकिन उसके लिए पात्रता बनानी चाहिए। तो पहले बोलते हैं पिता वशो, वशो परमात्मा को वशु कहा है, धन ऐश्वर्य के स्वामी वसु है, वसुपति है। वसु अर्थात वसन कराने वाले, हमें स्थान देने वाले, हमें भूमि प्रदान करने वाले, हमें आधार बनाने वाले, वह परमात्मा वसु है। धन ऐश्वर्य के स्वामी और वसन कराने वाले होने से परमात्मा को वसु वसुपति कहा जाता है। बसाकर रक्षण करने वाले भी वही है, तो वसु। तो वसु कह के पिता, हमने कहा आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे वसु हो, वसन करने वाला। तो संबोधन करने में अपनी कामना इच्छा अप्रत्यक्ष रूप में परोक्ष रूप में बताई गई है कि आप पालक हो, आप रक्षक हो, आप बढ़ाने वाला, सारी सुख सुविधा देने वाले आप ही हो। तो मैं आपसे मांगता हूं। तो मांगते क्या है, मुझे ऐश्वर्य दो, वो भी नहीं बताए। आगे दूसरा संबोधन है सतक्रतो, अनंत कर्मा, सहस्त्र कर्मा करने वाले आप सतक्रतो हो, असंख्य कर्मा। हम जानते नहीं, कल्पना नहीं कर सकते, इतना कर्म हमारे लिए, समस्त जीवों के लिए अनवरत लगातार देता ही रहता है, देता ही रहता है, देना ही उसका स्वभाव है। ऐसे परमात्मा सतक्रतो हो, और सतक्रतो के साथ माता लगाया है, वशों के साथ पिता लगाया है, माता के साथ सतक्रतो है। माता जिस प्रकार से असंख्य कर्म, असंख्य क्रियाएं, असंख्य चेष्टाएं करके अपने संतान की रक्षा करता है, पिता भी छत्र छाया बनकर वसुपति बनता है, वह भी धन ऐश्वर्य लाता है, सुख सुविधा अपने संतान को, सारे परिवार को करता है। तो वो वसु बनकर पिता है, और अनंत कर्म करके माता। तो माता कैसी हो, जिस प्रकार से हमारे परम पिता परमात्मा परम माता, अनादि माता, शाश्वत माता है, वैसे ही हम असंख्य कर्म करने वाले बने। सामान्य रूप से संतान के लिए माता सहज प्राकृतिक रूप से उनका रक्षा वर्धन सब कुछ क्रियाएं करती ही है। फिर भी कहा कि सतक्रतो, आप भी असंख्य कर्म करने वाली बने। असंख्य कर्म में कुछ ऐसे भी कर्म है कि बच्चे को डांटना चाहिए, नहीं डांटते तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। कुछ पूछना चाहिए, नहीं पूछते, बिगड़ जाते हैं। लड़की बेटी बड़ी होती है, फिर उनके पास बड़ा अच्छा 50,000 से ज्यादा महंगा मोबाइल आ गया, तो हमें कॉलेज में जाने वाली लड़की से या तो हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की से अवश्य पूछना कि ये कहाँ से लाया, किसने दिलाया, क्यों दिलाया, तेरी सहेली ने भेंट क्यों दी, ऐसा क्या है, ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए। तू आज कहाँ गई थी, तू आज कहाँ गया था, विशेष पुत्री को तो पूछना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से पूछने से हम उसकी रक्षा करते हैं, उसमें एक डर बना रहता है कि मैं जाऊंगी घर में पूछेगी ये वस्त्र कहाँ से आया, ये वस्तु कहाँ से आई, ये कौन इतनी भेंट दे सकता है, क्यों दिया।
तुझे क्या देना पड़ता है, ये सब आज जो हम बड़े बड़े शहरों में ज्यादातर जो रिलेशनशिप चल पड़ा है, उसका जो सरकार ने भी मान्यता दी है, तो इतने बड़े बड़े उसमें भ्रष्टाचार, व्यभिचार और हो रहा है कि पैसे की लेन देन हो रही है जबरदस्ती से, और उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो हमें अपनी संतान की रक्षा के लिए बड़े हो गए बच्चे, लड़की हो गए, फिर भी उनका ध्यान परोक्ष रूप में भी रखना ही पड़ता है। बड़ी बच्चे होने से उनके पीछे पीछे कॉलेज तक हम नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी कैसे भी किसी भी प्रकार से हमारी रक्षा बड़े होकर भी कुछ मात्रा में अवश्य करनी चाहिए। जैसे परमात्मा भी, हम बड़े हो गए, वृद्ध हो गए, विद्वान हो गए, फिर भी हमारी रक्षा परमात्मा करता है, जब भी मांगे तब करता है। वैसे हमें भी उसी प्रकार परमात्मा के आज्ञा का उन जैसा है वैसे बनने का प्रयास करना चाहिए। वैसे पिता भी वसु, वसन कराने वाला, स्थिर कराने वाला, प्रतिष्ठित करने वाला, सुस्थापन कराने वाला ऐसा व्यक्तित्व, पात्रता, योग्यता बनानी चाहिए, जिससे संतान उत्तम बने, परिवार वाले सुखमय बने। अधाते सुमनिमय, वसन कराने वाले वसुपति, उनको पिता कहा। असंख्य कर्म करने वाली माता कहा। संबोधन है, फिर भी हमने मांगा कुछ अलग, नहीं धन, नहीं ऐश्वर्य, नहीं कोई वस्तु मांगी। अधाते सुम्न मीमहे, हे परमात्मा, आप मेरे पर प्रसन्न बने रहो, आप मेरे से खुश रहो, आपकी छाया में मेरा अस्तित्व हमेशा बना रहे, ये मांगते हैं। और यही मांग होनी चाहिए। यदि हम अपने माता पिता से कुछ नहीं मांगे, लेकिन माता पिता जो जो जैसा जैसा कहते वैसे करते जाए, तो बिना मांगे वस्तु, बिना इच्छा किए सामने से सब कुछ मिल जाती है। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, देना चाहता भी है, लेकिन हम मांग करें और मांग के अनुसार अपनी योग्यता, अपनी पात्रता, अपना सामर्थ्य बढ़ावे। मांगने से मिलता नहीं, केवल मांगने से, लेकिन मांगने के साथ साथ, मांगने से साथ साथ से पहले भी, मांगने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे वो मुझे मिल जाए। अब नहीं मिलती तो परमात्मा से संबोधन करके अवश्य मांगना चाहिए, और पात्रता बनते ही परमात्मा अवश्य देते ही, इसी जन्म में देते हैं, तुरंत देते हैं, देर से बिल्कुल नहीं देते। इतना नहीं, जब भी समय आता, यदि पात्रता नहीं बनी तो इस जन्म में नहीं, आने वाले जन्म में भी देते हैं। मतलब कि आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत, आपकी जो लक्ष्य के प्रति दौड़, वो बेकार नहीं जाती। आपके गए हुए, किए हुए कर्म के संस्कार संचित होते हैं, वही हमारी योग्यता बढ़ाने वाले हो, भले यह शरीर हो या अन्य शरीर मनुष्य का क्यों न हो, वो बेकार नहीं जाता। तो परमात्मा के सुम्न मी महे, प्रसन्नता बनी रहे। हमें परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस परमात्मा, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, बस ये भाव बन जाए। परमात्मा हमारे जीवन में सर्वोपरि, सर्वोत्कृष्ट, अग्रता क्रम में प्रथम होना चाहिए, ऐसा मानते हैं। लेकिन वास्तव में हम देखें तो दुनियादारी में, भौतिकवाद में सगा संबंधी स्नेही जनों को प्रधानता देते हैं, और परमात्मा को अंतिम, लास्ट, दी लास्ट बचा हुआ जो है उतना प्राधान्य देते हैं। तो जैसी प्रधानता देते हैं, उसी प्रकार से हमें फल प्राप्त होता है। यदि परमात्मा को हमने अपने जीवन में प्रथम कक्षा में, प्रथम क्रम में रखा होता,
तो हमें प्रथम क्रम में समाज में सभी में आगे होते हुए हमारी इच्छा सारी उनकी पूर्ति हुई होती। तो वास्तव में हमने परमात्मा को नहीं मांगा, परमात्मा की ही वस्तु मांगी है। परमात्मा हमें नहीं चाहिए। क्या करेंगे? हमें धन चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमारा जो केस चल रहा है वो अच्छा वो क्लियर हो जाए, हमारे अनुकूल हो जाए, यही मांग है। परमात्मा को नहीं मांगे, केवल परमात्मा को मांगना है। सब कुछ मांगना है तो आप परमात्मा के हो जाओ, आप मेरे हो। वास्तव में है ही, लेकिन हमारी क्रिया, हमारे संकल्प आप ही मेरे हो, आप ही सर्वोत्कृष्ट हो, वो नहीं बन रहा है। शब्द मात्र से बन रहा है, वाणी मात्र से बन रहा है। वो जब भी होगा तब जब पुकारोगे तो माँ होती है, पुकारते ही दौड़ पड़ती है, चाहे कुछ भी काम करती हो। तो अपनी तो अनंत शाश्वत माता है, वो कैसे खड़े रह सकती है? तुरंत दौड़ेगी और अपना अमृत पान कराएगी। लेकिन हम अग्रता क्रम नहीं देते और परमात्मा से यही मांगे, परमात्मा आप मेरे पर खुश रहे, प्रसन्न रहे, आपकी छाया मुझे मिलती रहे। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम प्रभु से प्रीति करना चाहते हैं, संध्या करना चाहते हैं, वो प्रीति नहीं बढ़ रही है, वो लगाव, वो आकर्षण बढ़ नहीं रहा। जितना आकर्षण आज भी संबंधों में है, वस्तुओं पर के लिए है, भोगवाद की तरफ है, उतना आकर्षण उनसे आधा भी नहीं। जितना प्रेम हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी करते, जितना प्रेम हम जो घर में पोता करते हैं ना, पोता, जितना प्रेम वो पोते से करते हैं, उतना प्रेम भी हम परमात्मा से नहीं करते। पोता भी हम धो कर लगता है कि अभी बिल्कुल फेंक दो, वो काम वाले ने कहा दिया, फिर भी नहीं, उसको ठीक कर करके धो कर सुखा कर और चलाते, 1 महीना और चलाते। इतना प्रेम भी हम परमात्मा से वास्तव में नहीं करते। तो परमात्मा से प्रेम करने के लिए सबसे पहले परमात्मा जैसा है वैसा उनके गुण का कीर्तन, संकीर्तन, उनका भजन, उनका चिंतन हमें करना चाहिए। उनका कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे तो उसमें प्रीति बढ़ेगी। परमात्मा माता पिता है। माता पिता मतलब हमारे घर में भी माता पिता है। माता किसको कहते हैं? माँ को, जो जन्मदात्री है वो माँ है। गुरु की पत्नी हो वो भी माँ है, हमारी जेठानी है वो भी माँ है, हमारे सास ससुर है वो भी है, हमारे नाना नानी वो भी है, दादा है, परदादा वो भी माँ है, वो भी हमारे पिता है। तो हम जब उनके आश्रय में रहेंगे, उसकी छाया में रहेंगे तो क्या होगा? जो जो उनका वस्तु है वो हमें सरलता से, सहजता से प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा को सुपायनो, परमात्मा सुपायन है, अच्छा सुलभ है, सबको जब भी चाहो उसमें लाइट जलाने की जरूरत नहीं, टाइम देखने की जरूरत नहीं, रात है, दोपहर है, गर्मी है, क्या ऋतु है, क्या तूफान है, क्या प्रसन्नता है, कुछ नहीं। जब भी चाहो ज्वाइन कर दो तार, प्रकाश हो ही जाता है। ऐसा अत्यंत सुलभ, सुपायनो, परमात्मा सुपायन है, सुलभ है। इससे सुलभ कोई वस्तु ये ब्रह्मांड में है ही नहीं, कोई वस्तु है ही नहीं। सदा है, मृत्यु हो तो भी चिंता नहीं, हम परमात्मा है। जन्म मिलता है तो भी है, कितना संघर्ष आए तो भी है। परमात्मा हमारा साथ, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन हम उसकी गोद से निकल जाते हैं। परमात्मा से मांगे कि आपकी गोद मिलती रहे, आपकी प्रसन्नता बनी रहे। कठोपनिषद ने नचिकेता वही मांगता है यम से पहला कि मेरे पिताजी प्रसन्न रहे। जब प्रसन्नता मिलती है तभी वो आगे बढ़ सकता है इस क्षेत्र में। जब तक प्रसन्नता हमारे वडील जनों की, पितर जनों की नहीं मिलती, तब तक आपको ये अध्यात्म की गाड़ी में बैठने की कंफर्मेशन टिकट की नहीं मिलती। तो पहली टिकट पाठ करना है
रिजर्वेशन आपका कंफर्म करना है तो जो हमारे पितरजन है, हमारे जो वडील जन है, उसकी सेवा करो, उसकी छत्रछाया में रहो, वो जैसा कहते हैं वो समझो। सामान्य रूप से जो माता पिता पढ़े थे, हम जैसे इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, वो तो आज विषय ही नहीं है। और हमसे बच्चे बहुत अच्छा जानते हैं, भले चौथी कक्षा में हो, वो हमसे ज्यादा जानते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। हमें व्हाट्सएप कैसे अपग्रेड करना है, कैसे गूगल में एंटर होना है, वो भी पक्का नहीं मालूम होता। तो हमें बच्चे से कहना पड़ता, बच्चा तो नहीं होता तो पौत्रों से करना पड़ता, वो कर लेते, आसपास वाले करते, तो हमसे बहुत आगे है। फिर भी अनुभव से हम बहुत उनसे आगे है। चाहे बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, राजा भी क्यों न बन गया हो, मंत्री भी क्यों न बन गया हो, लेकिन अनुभव से जो अशिक्षित है वो हमसे बहुत आगे है। तो जैसा बड़े कहते हैं उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो यदि मंत्री भी अपने माता पिता के अनुसार चलेगा तो वो सुखी ही होगा। क्यों ना अपने माता पिता, पितरजन गमार क्यों ना हो, क्योंकि अनुभव सिद्ध बात है। वो जो शिक्षित है, जिसको शिक्षित है, जो भोग विलास है, वो विदेश में चले जाए। और जो विद्वान है, सुसंस्कारित है, ये इस देश में रहना चाहिए। हमें पढ़े लिखे शिक्षित पीएचडी होने, डॉक्टर या इंजीनियर की यहाँ भारत में बहुत जरूरत नहीं है। चल जाएगा, बहुत पहले चलता था, लेकिन सुसंस्कारित मानव हो, धर्म के अनुरागी हो, तपस्या करने वाले, गुरु शिष्य परंपरा चलाने वाले हमारे यहाँ गुरु हो, शिष्य हो, इस प्रकार के लोग हो और विद्वान लोग हो, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन ऐश्वर्य से चाहे कितना भी बढ़े, लेकिन जो संपदा सच्ची है वो हमारी सुसंस्कार की है, जो पहले थी। तो परमात्मा जैसे माता पिता जब होते हैं, जब हम संयुक्त परिवार में, तो कोई भी व्यक्ति अनजाना, दुष्ट प्रवृत्ति वाला, दुष्चरित्र वाला, गलत नजर से देखने वाला कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये संयुक्त में ये सुरक्षा मिल जाती है। भले दादा दादी, भले सासू ससुरा खो खो करते रहते हो, परेशान करते हो, ऐसा लगता होगा, लेकिन उनकी जागृति से कोई चोर नहीं आ सकता, कोई गलत आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। मान मर्यादा पिता पुत्र वधू वर सभी की वो बनी रहती है। बच्चे ऐसे बड़े हो जाते कि कैसे बड़े हो गए माता पिता को मालूम ही नहीं पड़ता। तो ये सुरक्षा वास्तव में परमात्मा हमारी उस प्रकार से कर ही रहा है, उसका केवल हमें अनुकरण करना है। तो परमात्मा का में प्रीति बढ़ाने के लिए गुण का संकीर्तन करे, गुणों को बार बार सोचे और वैसा बनने का हम प्रयास करें। यदि हम उस ऐसा बनेंगे, उसके अनुसार हम अपना स्वभाव बनाएंगे, तो हम अपने आप पात्रता बढ़ती है और पात्रता बढ़ से परमात्मा खुश हो जाता है। नहीं हमारे माता पिता को हमारा पैसा चाहिए, नहीं हमारा मकान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनको, तो केवल बेटा आप दादा कैसे हो, आप पिताजी कैसे हो, उतना ही चाहते हैं। कोई तकलीफ हो तो कुछ नहीं तो वहां तक हमें हॉस्पिटल में छोड़ दे, वहां रख दे और समय समय पर आता है। उससे ज्यादा माता पिता नहीं चाहते। उतना ही चाहता है कि मैं जैसा कहता हूं वैसा थोड़ा तो करे, इतना ही चाहता है। तो परमात्मा वही चाहता है कि कुछ नहीं, तू चिंता मत कर, बस तुम जैसा मैंने कहा है मेरी प्रसन्नता बनी रहे, मेरी छत्र छाया तेरी पर बनी रहे, बस ऐसा तू कर, मेरी जो कहा है वैसा तू कर। तो परमात्मा की प्रसन्नता बनने से परमात्मा का धन, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ मिल जाता है। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो हम सच्चे माता पिता बनेंगे। एक बहुत सारा वचन है, लंबा है। तो माता पिता का संबंध परमात्मा से संबोधन करता है कि हे परमात्मा, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे बंधु और भ्राता हो, सखा भी आप ही हो, मेरे ही कर्ता आप हो और विधाता भी आप हो, आप ही मेरे सौभाग्य हो, आप ही मेरे मति हो।
आप ही मेरी गति हो, आप ही मेरी शक्ति हो, आप ही मेरी भक्ति हो, आप ही मेरे प्राण हो, आप ही मेरे अपान हो, आप ही मेरे त्राण हो, आप ही मेरे सुधन हो, आप ही मेरा चमन हो, आप ही मेरे सुमन हो, आप ही मेरे सूर्य हो, आप ही मेरे प्रकाश हो, आप ही मेरे चांदनी, आप ही मेरे भूमि, आकाश भी आप ही हो, साधन भी आप हो, साधना भी आप हो, भक्त भी आप, भक्त भक्त मैं हूं, लेकिन भगवान तो आप ही हो, आराध्य देव आप ही हो, आराधना भी आप हो, मतलब साधन भी आप और साध्य भी आप ही मेरे नूर हो, आप ही मेरी राहत हो, आप ही मेरा गुरूर हो, आप ही मेरा सुरूर हो, आप ही मेरे प्यार हो, आप ही मेरे मोहब्बत हो, आप ही मेरा हुस्न हो, आप ही मेरा श्रृंगार हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे किस्मत हो, आप ही मेरे भाग्य हो, आप ही मेरा मुकद्दर हो, आप ही मेरा सौभाग्य हो, आप ही मेरे सुमन करता हो, आप ही से मैं याचना करता हूँ, आप ही की प्रसन्नता मेरे पर सदा बनी रहे, प्रसन्नता तुम्हारी के लिए मैं आपको नतमस्तक होता हूँ और आपके आचरण, आपके कहे अनुसार मैं अपना वर्तित करता हूँ। आपकी नाराजगी तुम्हारे मेरे लिए कयामत का दिन होगा, आपकी नाराजगी मेरे लिए कयामत का दिन होगा, तुम हो मेरा ठिकाना, रूठे अगर ये जमाना भले रुक जाए लेकिन आप में मेरा ठिकाना होगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा। आप रुक जाओगे तो कोई नहीं मना सकता, दुनिया कोई मुझे सुखी नहीं कर सकता। तो आपको मैं वंदन करता हूँ, आप वसुपति, आप ही शतक्रत हो, आप ही माता पिता, आप सर्वस्व आप ही हो, बस आपके अनुसार मैं चलूंगा। ओम स्वम, धन्यवाद। हाँ जी, अपने वक्ता सत्य मुनि जी, तो मुझे जरा जाना होगा जी, धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी। ओ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अभी अभी हम महेंद्र मुनि जी से बहुत अच्छी बात चर्चा के साथ सुन रहे थे कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, हमें सदैव ईश्वर को स्मरण में रखना चाहिए और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। आज मैं आपके समक्ष अथर्ववेद के चतुर्थ कांड के 30वें सूक्त के चौथे मंत्र के बारे में चर्चा करूंगा। यह मंत्र पंडित विश्वनाथ विद्यालंकार जी ने अपनी पुस्तक वैदिक जीवन के अंतर्गत संकलित किया है, उसकी व्याख्या की है। अगर आपके पास अथर्ववेद नहीं हो तो मैं धीरे धीरे बोलता हूं, आप उसे नोट कर सकते हैं मंत्र को। बाद में मैं इस पुस्तिका की PDF कॉपी बहन दीपालिका जी को प्रेषित कर दूंगा, वो चाहें तो ग्रुप में उसे डाल देंगी और धीरे धीरे सब लोगों को
स्वाध्याय का उसका लाभ मिलेगा। मंत्र इस प्रकार है, मया सो अन्नम अस्ति यो विपश्यति यह प्राणति यह ईम शृणोति उक्तम। दोबारा पढ़ता हूं। मया सो अन्नम अस्ति यो विपश्यति यह प्राणति यह ईम शृणोति उक्तम अमंतवो माम त उपखियन्ति सुधी सुत शुद्धेयम ते बदामी। इस वेद मंत्र के ऋषि अथर्वा हैं, देवता वाक और चंद्र आरसी निश्चित त्रिष्टुप है। इस मंत्र में परमात्मा ने उपदेश किया है कि सब मनुष्यों को आस्तिक बनना चाहिए। इस मंत्र की व्याख्या करने से पूर्व मैं आस्तिक और नास्तिक इन दो शब्दों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आस्तिक वो शब्द है, ये अस्थि से बना है। अस्थि, अस्थि के साथ में ठक प्रत्यय करने पर पूर्व वर्ण का दीर्घ स्वर हुआ और तो आस्तिक शब्द बन गया। ठक का एक शेष रहता है, तो इस तरीके से आस्तिक शब्द की व्युत्पत्ति है। आस्तिक जो ईश्वर को मानता है, जो वेद को मानता है, वह आस्तिक। नास्तिक न अस्ति इति नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता, वेद को नहीं मानता, परलोक को नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता, वह नास्तिक है। वेद के इसी विचार को लेकर के दर्शन की दो विचारधाराएं सामने आई हैं, जिसमें आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। हमारे जो भारतीय दर्शन हैं उनके दो विभाग हैं, नास्तिक और आस्तिक। आस्तिक में हमारे 6 दर्शन हैं, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा और न्याय वैशेषिक। ये 6 दर्शन हमारे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। चारवाक, बौद्ध, जैन, इनमें भी 2 कैटेगरी हैं, जो वेद को मानते हैं वे और जो वेद को नहीं मानते हैं। ईश्वर और परलोक को मानते हैं बौद्ध और जैन, किंतु वेद को नहीं मानते। वो इस वेद को नहीं मानने के कारण नास्तिको वेद निंदकः, जो नास्तिक हैं वो वेद को नहीं मानते, वेद की निंदा करते हैं। तो ऐसे ये जैन और बौद्ध लोग भी नास्तिक कोटि में आ जाते हैं। और चारवाक तो वैसे न ईश्वर को मानता है, न वेद को मानता है, न परलोक को मानता है। तो वहां तो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम जीवेत पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यानी वे तो केवल खाओ पियो मौज करो वाला दर्शन है, इसलिए वह नास्तिक दर्शन कहलाता है। तो इस तरीके से आस्तिक और नास्तिक का ये अर्थ आपके सामने मैंने रखा है। और मंत्र में आया है, मया सो अन्नम अत्ति यो विपश्यति यह प्राणति यह ईम शृणोति उक्तम। इस मंत्र की द्वितीय पंक्ति है, अमंतवो माम त उपखियन्ति श्रुति श्रुत श्रद्धेयम ते बदामी। इस द्वितीय पंक्ति से हम शुरू करेंगे, श्रद्धेयम ते बदामी, जो श्रद्धा के योग्य है वह मैं तुझे बताता हूं। ये परमात्मा कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, जो श्रद्धा के योग्य वस्तु है वह तुझे मैं बता रहा हूं, तू सुन। श्रुत, श्रुत माने सुन, जो श्रुतम श्रवणं तद यस्य अस्ति इति श्रुत। तू सुन हे विचारशील, हे श्रवणशील, हे कर्णगोचर मनुष्य, तू सुन। क्या सुन? श्रुति,
क्या यो विपश्यति, जो तू देखता है, जो तू प्राण ले श्वास प्रश्वास लेता है, और जो कुछ भी तू सुनता है वह सब मेरे माध्यम से ही होता है। और सो अन्नम अत्ति मया, मया शब्द है ये अस्मद का रूप है। अस्मद के रूप चलते हैं कैसे, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, संस्कृत की कक्षा में पढ़ते होंगे। तो मया शब्द ये अस्मद का तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। तो मया मेरे द्वारा, सो अन्नमत्ति वह अन्न को खाता है। वह कौन? नास्तिक अन्न को खाता है और मेरे द्वारा ही वो विपश्यति देखता है। विशेष रूप से पश्यति दश धातु का रूप है। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, ये सारे लट लकार में हैं। जो मेरे द्वारा ही देखता है। प्राणति, यह प्राणति, और मेरे द्वारा ही जो श्वास प्रश्वास लेता है, जीवन जीता है। और यह ईम, और ईम का मतलब और, ये अव्यय है, वेद का अव्यय है ईम। ईम का मतलब होता है और। यह श्रृणोति, सुनता भी मेरे माध्यम से ही है। मेरे जो वचन है वो सुनता है। ऐसा जो है तू वो मेरी बात को सुन। क्या सुन? कि अमंतव माम ते उपखियन्ति, जो अमंतव, अमंतव माने नास्तिक, नास्तिक जो लोग हैं मेरे आश्रय से ही जीवन जीते हैं, निवास करते हैं। खियंती, खी धातु दो अर्थ में आई है, निवास और गति। निवास गत्यो खी। तो अमंतव हैं जो नास्तिक लोग हैं, जो मेरे को नहीं मानते हैं। मंतु से मंतवा, ऐसे मानने वाले मंतवा कहलाते हैं, न मानने वाले अमंतवा कहलाते हैं। न मानने वाले यानी ईश्वर की सत्ता को न मानने वाले जो नास्तिक लोग हैं, वे मेरी ही अस्तित्व से, मेरे ही वजह से वे इस जगत में रह रहे हैं। खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सुनते हैं, श्वास लेते हैं, ये सब कुछ मेरे माध्यम से ही करते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा यह उपदेश कर रहे हैं, मेरी बात है उसको श्रद्धा पूर्वक सुन। और चेतावनी भी है प्रत्येक जीव के लिए कि तू यदि ऐसा नहीं करेगा तो तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस मंत्र में जो चार बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं, वे चार बातें इस प्रकार से हैं। पहली बात यह है कि हे श्रवण शक्ति वाले जीव, तू सुन। अगर तू दिव्य शक्ति को सुन सकता है तो मेरी दिव्य वाणी को सुन। मैं तुझे बहुत श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा की बातें कहता हूँ, बताता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, यह जो संसार के विभिन्न पदार्थ हैं जिनको तू आंखों से देख रहा है और जो तू श्वास प्रश्वास ले रहा है, और वह जो प्रकृति के ऊपर के जो शब्द सुन रहा है, बादलों की गड़गड़ाहट सुन रहा है, नदी का कल का निनाद सुन रहा है, प्रकृति की आवाज सुन रहा है, गूंजती कोकिल की आवाज सुन रहा है, वो सब मेरे माध्यम से ही हो रहा है। और जो तू अन्न खा रहा है, पानी पी रहा है, ये सारी जो क्रियाएं कर रहा है मेरे माध्यम से ही कर रहा है। तो मेरी इन क्रियाओं को तू देख सुन। परंतु यह संसार के जो विविध पदार्थ हैं, इनको जो देखता हुआ भी यदि मुझे नहीं देखता है, मुझे ईश्वर को नहीं मानता है, प्राण लेता हुआ भी और सुनता हुआ भी प्रकृति के निनाद को नहीं सुन रहा है, तो नहीं सुनता है, तो विचार कर। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, जो नास्तिक लोग हैं, मेरे अस्तित्व को जो नहीं मानते हैं, इनकार करते हैं, मुझे आश्रय के बिना निवास नहीं कर सकते, वो जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए सुन, अपने आंखों को खोल, कानों से सुन, मेरे अस्तित्व को पहचान और समझ कि मैं ही इस संसार का आश्रय हूँ, संसार का
पालन पोषण करने वाला हूँ, मैं इस संसार का सार हूँ। इस प्रकार से इस मंत्र में यह कहा है कि मेरे अस्तित्व को पहचान और अपने जीवन को उसी प्रकार से आगे चला। इस तरीके से मंत्र में नास्तिकों के लिए अमंतव शब्द आया है, जिसमें सूचित किया गया है कि नास्तिक लोग होते हैं वो मननशील नहीं होते, चिंतनशील नहीं होते। यदि मनन करें तो वे अवश्य ही परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करेंगे। परमात्मा की सत्ता से वो कभी भी इनकार नहीं कर सकते। इसलिए हमें परमात्मा के आवाज को सुनना चाहिए और उसकी सत्ता में हमें अस्तित्व में हमें यह मानना पड़ेगा कि परमात्मा के सत्ता के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में परमात्मा आस्तिक जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य को, जीव को एक प्रकार से उपदेश कर रहे हैं कि हम सब समझ शक्ति वाले हैं, सुनने वाले हैं और शब्दों को सुनते भी हैं। सुनते किन शब्दों को हैं? सांसारिक शब्दों को तो हम भली भांति सुनते हैं, समझते हैं, किंतु ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो शब्द हैं, जो प्रकृति के निनाद हैं, कोकिल की गूंज है, उनको नहीं सुनते, उनको हम धारण नहीं करते। प्रकृति के अभिप्राय पूर्ण शब्दों को यदि हम नहीं सुनते हैं तो हम घोर पातक के भागी हैं। उन शब्दों को सुनते हुए ही हम उनके गूढ़ भावों को, उनमें छिपे गूढ़ रहस्यों को नहीं समझते हैं। वे शब्द एक स्वर होकर जिस शक्ति के स्रोत पाठ कर रहे हैं उसे हम नहीं जानते। प्रकृति जिसके गुणों पर मुग्ध हो निश्चित क्षण क्षण में मधुर राग अलाप रही है, उस भिनभिनाहट को तो हम सुनते हैं, पर उस राग के प्रत्येक पद, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अंग को हम नहीं समझते। इस भावपूर्ण राग के अंतस्तत्व को हमें परिज्ञान नहीं लेते हैं तो हमें पछताना ही पड़ता है। इसलिए परमात्मा इस मंत्र द्वारा जीव को उपदेश भी दे रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपने जीवन को आस्तिक जीवन बनाएं और ईश्वर के चिंतन में अपने जीवन को लगाएं, तभी हम आगे अपने जीवन को अच्छा उत्कृष्ट बना सकते हैं। और विवेकी जन जो होते हैं परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हुए सदैव आनंद का उपभोग करते हैं, और अज्ञानी और नास्तिक जो लोग होते हैं, जो अमंतव हैं, वे लोग ईश्वर की सत्ता से विमुख हो करके सदा दुख भोगते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का उपदेश हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी और उपकारी है। हमें सदैव ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हुए आगे हमें कार्य करते रहना चाहिए और ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास रख करके हमें अपने जीवन को ढालने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। नित्य प्रति हमें प्रातः उठ करके प्रातःकालीन मंत्रों का पाठ करना चाहिए और अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर के संध्या वंदन करते हुए, स्तोत्र पाठ करते हुए हमें ईश्वर के समीप बैठने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से संध्या सायंकाल को भी हमें आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन करते हुए अपने जीवन के संध्या को भी संवारने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। इस दृष्टि से हमें ईश्वर की सत्ता में विश्वास कर आगे बढ़ने की चेष्टा करते रहनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस मंत्र को यहीं पर विराम देता हूं और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा यहीं विराम देता हूं। ओम शांति। धन्यवाद।
जी जी। अस्थि का आस्तिक का मतलब ही यही होता है कि जो है अस्तित्व में है, आस्तिक अस्थि से है, ईश्वर की सत्ता है, इसलिए जो ईश्वर के माध्यम से ही सब कुछ संसार में हिल रहा है। कहा जाता है ना, पत्ता तक हिलता नहीं, हिले न कोई फूल, हे प्रभु तेरी सत्ता बिना करता न कोई सूल। तो इस ईश्वर की सत्ता के बिना कुछ कार्य नहीं हो सकता। हमारा हाथ इधर से इधर भी नहीं जा सकता। ईश्वर अपने आत्मा को प्रेरणा देते हैं, आत्मा हमें शुभ कर्म करने के लिए, ईश्वर हमें शुभ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, आत्मा उस मन को आदेश देता है, फिर बुद्धि, ये क्रम चलता है जैसा कि अपन पढ़ते हैं। उस दृष्टि से ईश्वर की सत्ता हर क्षण हर पल हमारे साथ रहती है, तभी हम कुछ काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, ऐसा हमारी समझ में आता है। ठीक है, ठीक ठीक। बहुत ही उस परम पिता परमात्मा तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु शिष्का तुमेव, तुमेव विद्या तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। मुनि जी से और हमारे सतदेव जी महाराज से उस सत्ता की महत्ता को हम लोगों के सामने रखा है। आज के व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जय घोष से। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय, योगीराज भगवान कृष्ण की जय, व्याकरण सुर गुरु बिरजानंद की जय हो, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की पालन करे, पालन हो, देश के अमर शहीदों की जय हो, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्य समाज अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे, प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते।